देखो, हमने 22 तारीख को इस्तीफ़ा दे दिया था और जो कंडीशंस होती हैं वो होती है कि स्पीकर 24 घंटे में हमारा इस्तीफ़ा मंजूर करे, 24 घंटे के अंदर। पर अभी तक भी स्पीकर ने उसको मंजूर नहीं किया और एक नोटिस भेज दिया हमें 10 तारीख को कि एक लंबा चौड़ा नोटिस बना दिया कि आप बाहर गए, वहाँ गए, यहाँ रुके, वहाँ रुके, इस होटल में रुके, ये खाया, वो खाया, ये पिया। वो सारे लंबा चौड़ा एक ब्यौरा लिख दिया जिसमें 8 से 10 विधायक जो है उनके संजय रतन है, जिसमें बाकी भी जो एमएलएज हैं, उन्होंने एक शिकायत के रूप में एक लेटर दिया है कि हमें डाउट है कि इन तीनों विधायकों को, निर्दलियों को बीजेपी ने अपने दबाव में जो है ये इस्तीफा दिलवाया है। तो हमने ये क्लियर किया कि हम खुद गए थे इस्तीफा लेकर के, हमारे साथ कोई नहीं था। हम खुद गए, हमने विधानसभा सेक्रेटरी को दिया, उसके बाद हम राज्यपाल के पास गए, उसके बाद हम स्पीकर के घर गए और हमने उन्हें क्लियर कहा कि सर, अब हमने 14 महीने का समय बिता लिया, इस 14 महीने हमने खराब किए हमारे, अब हमें विदाई का समय, हमें विदाई दो और हमारा इस्तीफा आप जो है मंजूर करो, हम किसी दबाव में नहीं आए हैं। फिर भी इस तरह की झूठी कहानियां बनाना और इस्तीफे को मंजूर नहीं करना, ये एक संविधान, एक पोस्ट का जो है दुरुपयोग है। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा हुआ स्पीकर, वो किसी पार्टी का नहीं होता स्पीकर, तो वो जो है अपने पार्टी के दबाव में आकर के ऐसा कार्य कर रहा है। तो हमने कल एक धरना प्रदर्शन किया कि अपने संविधानिक पोस्ट का आप दुरुपयोग कर रहे हो और हमारा इस्तीफा तुरंत आप मंजूर करें, नहीं तो हम कोर्ट में जाएंगे। तो कल धरने पे थे, आज जनता के बीच लोकसभा चुनावों के प्रचार में जुटे हैं, किस तरह देख रहे हैं? ये आप जो बोल रहे हैं, आप इस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं कि लोकसभा के प्रचार में जुटे, हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। हम अपने लोगों के बीच जाकर के बता रहे हैं कि हमारा कारण क्या है इस्तीफा देने का। ठीक है, जब हम यहाँ आए तो अब हम भारतीय जनता पार्टी में, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे यहाँ अधिकारी जो है, पदाधिकारी, बूथों के पालक, बूथ अध्यक्ष, सारे यहाँ पे आज मौजूद है। तो ये एक हमारा मिलन भी है सर। लोगों मन मुटाव जो था शारसिंह की टीम और बीजेपी की, वो दूर हो गया है, बिल्कुल खत्म है। आज साहब के सामने है, ये सारे मंच पे जो आप देख रहे हैं, सारे भाजपा के पदाधिकारी बैठे हुए हैं। इसी तरह पूरे विधानसभा क्षेत्र में इस तरह मैं हर पंचायत में जाऊंगा, हर बूथ पे जाऊंगा। हमारे 101 बूथ है, मैं हर 101 बूथ पे जो भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके साथ बैठूंगा, मिलन समारोह करूंगा और पार्टी को मजबूत करेंगे। और लोकसभा का जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन को जो है हम अनुराग जी का जो है मजबूती दिलाएंगे। आपके प्रतिनिधि लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि आपके पास तो कोई ऐसा था नहीं कि क्यों आपने 1.5 साल में इस्तीफा दे दिया, क्यों जनता पे द्वारा उपचुनाव थोपने की तैयारी में? आपने सुना होगा जो हमने कहा कि जब हमारे 14 महीने में कोई कार्य नहीं हुए, किसी हरिपुर में मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की थी वो आज दिन तक पूरी नहीं हुई। तो जब हम उनसे कहने गए कि भाई पीएचसी बड्डल बड़ा जरूरी है, वहां की 15 पंचायतों को कैटर करता है, पीएचसी मूल बड़ा जरूरी है, 10 पंचायतों को कैटर करता है, उन्होंने उसके लिए एक 25% अमाउंट भी नहीं सैंक्शन किया, बजट में भी नहीं किया। और जब हम फाइलें लेके जाते थे और हमें कहते थे कि यार बाद में आना, 6 महीने बाद देखेंगे, तो एक विधायक जो बार बार जिसके मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, तो वो बार बार नहीं जाता। हम फिर भी 14 महीने हमने इंतजार किया, इससे ज्यादा हम इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए हमने छोड़ दिया। हमारे कोई मेडिकल केस नहीं हो रहे, हमारे कोई ट्रांसफर है, छोटी दूर पार हमारे व्यक्ति जो नौकरी कर रहे हैं उनको नजदीक लाने की कोशिश करते हैं, खाली पोस्ट पे वो नहीं कर पाते, हमारे डीओ नहीं लगते। तो हमने बेहतर समझा कि इस पोस्ट का त्याग करें और हम जो है आगे क्या लग रहा है आपको, आगे क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस जो सरकार है उनकी, और आपकी क्या रणनीति रहेगी? मुझे नहीं पता सरकार क्यों डर रही है हमारा इस्तीफा मंजूर करने से, क्या डर है उनके मन में। वो इस्तीफा मंजूर करे, मैदान में आए ना, मैदान में आके लड़े, देखे जनता का मैंडेट क्या होता है, उन्हें पता चलेगा कि देरा का जनता का मैंडेट क्या है। यहाँ तो मुख्यमंत्री के ससुराल भी है, फिर क्यों देरा में कोई ससुराल नहीं है, इनके ससुराल जसवा प्राप्त। उपमंडल तो दे रही है ना, अनदेखी हुई है। भले उपमंडल अनदेखी तो है, ये जो है जो झूठ का जो पुलंदा पे जो सरकार बनी हुई है, इनकी आदत हो चुकी है झूठ बोलने की। हर बार सोचते हैं कि हम झूठ बोल के जनता को गुमराह करेंगे, तो ये ऐसा संभव नहीं है। झूठ का पर्दाफाश जल्दी हो जाता है, कईयों का 5 साल बाद होता है, लेकिन इनका 5वें महीने हो गया। आपके सामने इनकी 10 गारंटियां, कहाँ 1 लाख नौकरियां, कहाँ गोबर खरीदा,
कितना खरीदा 15 महीने में, कितना दूध खरीदा, कितने लोगों को रोजगार दिया आपके सामने, कितने लोगों को 1500 रुपए दिए आपके सामने। ये झूठ का पुलंदा ज्यादा दिन नहीं चलता, ये भर चुका आखिरी गुब्बारा सवाल- और गुब्बारा फूट चुका है। आखिरी सवाल, आप जनता के बीच में आए हैं, क्या जनता ने आपसे सवाल पूछे? कुछ जनता ने भी आपसे कोई सवाल पूछा? जनता पूछेगी, क्यों नहीं पूछेगी, मेरी जनता है। और पूछा, हमने आपने क्या जवाब दिए? हमने जनता को जवाब दिया कि मैंने क्यों छोड़ा। अगर मैं अपनी गरीब जनता का अगर मैं कार्य नहीं कर सकता हूं तो इस कुर्सी पे बैठने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मतलब इस्तीफा मंजूर होगा तो फिर चुनावों की तैयारी है आपकी? मेरी कोई तैयारी, मैं कार्यकर्ता के रूप में आया हूँ। मैं पहले भी सेवक था, आगे भी सेवक बन के कार्य करूंगा। मुझे कोई इच्छा नहीं है इस कुर्सी की। अगर इच्छा होती तो मैं इस्तीफा नहीं देता। इस्तीफा देने के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा। यहाँ तो एक छोटे से छोटा पदाधिकारी भी इस्तीफा नहीं देता। हमने तो एमएलए शिप के लिए से हमने इस्तीफा दे दिया, इसके लिए जिगर चाहिए। धन्यवाद सर।